बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। जनाब, आज फिर बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्वेश्चन लाया हूँ और क्या याद करेंगे आप। और जो लोग आजकल के दिनों में टेस्ट दे रहे हैं जनाब, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म बहुत ज़बरदस्त है। और यकीनन उनका टेस्ट पास होने वाला है। ठीक है। तो जनाब, ये बड़े ख़ास लोगों से और बड़े आप जैसे मोहब्बत करने वाले लोगों से क्वेश्चन पहुँचे हैं। ठीक है। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ताकि आप लोग भी, क्योंकि हमारे भाई हैं और आपको सपोर्ट करना ही हमारा मकसद है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से हम हैं। ठीक है। और हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो आपके लिए हर वक्त हाजिर रखें। ठीक है। तो जनाब, ये ज़रूर पढ़े। और स्पेशली जो एयरमैन हजरात हैं, ठीक है, उसके बाद जो सेलर हजरात हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। और ऑफिसर बनने के लिए तो टेस्ट इस किस्म के बिल्कुल आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी एडवांसमेंट ज़रूर डाल दी जाती है। ठीक है। तो बरकफ एयरमैन वाले तो जनाब बिल्कुल इसको रटा लगा के जाएं और इंशाल्लाह याद रखेंगे। और इसी किस्म के क्वेश्चन जो है वो अ, आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं और ज़्यादा मज़ीद खुल के नहीं बताता। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं जो हम डायरेक्टली शेयर नहीं करते। लेकिन ज़ाहिर है हम आपको सवाल दे रहे हैं, तो इन सवालों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको काम आएंगे। ठीक है। तो जब भी स्टूडेंट मुझे सवाल करते हैं कि जनाब ये पास्ट पेपर हमें दे दें या पीडीएफ की फाइल दे दें, तो जनाब हमारी वेबसाइट विजिट करें। यहाँ पे तमाम नोट्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप तैयारी करें। क्योंकि सवाल हर दफ़ा चेंज हो रहे होते हैं, साथ साथ भी हो सकते हैं और नहीं होते, तो आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है। और इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं और टेस्ट पे प्रैक्टिस करें। हमारी अगर वेबसाइट पे आपने प्रैक्टिस करके और 100% रिजल्ट ले लिया, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इस पे और फ़ायदे भी आपको रखेंगे, आपके लिए गिफ्ट्स भी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप तैयारी करें, और अगर यहाँ पे 100% आप कर लेते हैं, रिजल्ट आप पहुँचा लेते हैं अपना, तो आप फेल नहीं होते। ठीक है। साथ साथ हम अपडेट कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह मजीद भी अपडेट हो रहे हैं, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है। तो हमारी गारंटी ये है कि आप अगर हमारी वेबसाइट पे 100% ले लिए, तो इसका मतलब है कि आप पास हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने जनाब क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस आगे क्या हैं देखते हैं जनाब। बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही वाज ट्राइंग, कि वो कोशिश कर रहा था किस चीज़ की, यू द ट्रुथ। ठीक है। सच्चाई की। ठीक है। सच्चाई के लिए तो वो ज़ाहिर है अब बताने की कोशिश कर रहा होगा, तो टू टेल होता है। ठीक है। ही वाज ट्राइंग टू टेल, जब भी टू लग जाता है उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, ये याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट है जी, खाली जगह है और आई एम हैविंग अ हेयर कट व्हेन यू कैन शॉपिंग। ठीक है। और जब आप शॉपिंग कर सकते हैं, जब मैं जो है वो हेयर कट करा रहा हूँगा, तो अब ये क्योंकि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जब आप शॉपिंग करते हैं या आप हेयर कट कराते हैं, तो वो कोई ना कोई दिन का या रात का टाइम हो सकता है, इसलिए हम लगाते हैं व्हेन। और मैं पहली वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि व्हेन टाइम के लिए होता है, वेयर जगह के लिए यूज होता है, हु जो है वो बंदे के बारे जब हम बात कर रहे होते हैं, तो या कोई जिंदा चीज के बारे में बात कर रहे हो तो हु का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई लेफ्ट द पार्टी, मैंने पार्टी छोड़ दी। कब? ठीक है। बिफोर द स्टार्टिंग रेन, इससे पहले कि बारिश जो है वो स्टार्ट हो, तो शुरू होने से पहले ही मैंने पार्टी को छोड़ दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट है जनाब, ही इज बाइंग द शूज, वो क्या कर रहा है जी, जूते खरीद रहा है। आई ऑल्सो नीड, मुझे भी चाहिए क्या, वो जूते। तो उनको, उनका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, देम। ठीक है। तो यहाँ पे यूज होगा देम, क्योंकि ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है और जूते जो है वो जमा में आते हैं। इट का मतलब होता है ये, और ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट के लिए भी हो जाता है। दैट और दोज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इनको यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, मैरी के पास, मैरी एक नाउन है और कहते हैं कि मैरी के पास एक छोटा सा भेड़ का बच्चा है। और वो क्या करता है जनाब, कि जिसका, हुज फ्ली वाइट एज स्नो। ठीक है। कि उसका फ्ली जो है वो जस्ट ऐसा है जैसे बर्फ है। ठीक है। अब हुज कहते हैं जिसको। ठीक है। जिसका मलकियत को जाहिर करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है जनाब, दिस ट्रेन गिव्स अस, ये हमें ट्रेन देती है, क्या देती है जनाब, चांस ऑफ शॉपिंग इन द जर्नी।
ठीक है, चांस ये होता है कि आपको एक दफा मिलता है, ट्रेन जब गुजर जाती है फिर वो चांस आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसलिए ट्रेन हमेशा चांस देती है आपको। तो ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ इनवेरिएबल। इनवेरिएबल कहते हैं जो चेंज ना हो सकता हो, तब्दील ना हो सकता हो। तो इसका उल्ट क्या होगा? एंटोनिम कहते हैं उल्ट, मुतजाद। ठीक है, और इसका जो उल्ट है वो जनाब है वेरीड या वेरिएबल। ठीक है, जो चेंज हो सकता है तो उसे कहते हैं पुलिंग, खींचने को कहते हैं, डाउन नीचे को कहते हैं, स्टैटिक जो एक जगह पे रुका हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब शी इज वरीड, वो परेशान है। क्यों परेशान है भाई? कॉल हर, कि वो आपको कॉल करे इससे पहले कि शी कॉल्स यू, कि वो आपको कॉल करे, बिफोर शी कॉल्स यू, इससे पहले कि वो कॉल करे आपको। ही गेट्स अप अर्ली, ये तो आपको पता ही है यार, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इन यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, मॉर्निंग के लिए इन, इन द मॉर्निंग। हम अक्सर स्टोरीज भी पढ़ते हैं ना मॉर्निंग से। मीनिंग ऑफ कंपोज्ड, कंपोज्ड कहते हैं इकट्ठा। ठीक है, या एक ही जगह पे आप जब इकट्ठा कर देते हैं तो इसका मानी जनाब मानी क्या है, मानी पूछा गया है, या इसका सिनोनिम भी पूछ सकते हैं, बात है कि है। तो ये जनाब ऑल ऑफ देम है। मैंने ऑल ऑफ देम इसलिए क्योंकि तीन नाम जो है मुझे इसके इंपॉर्टेंट मिले, कि इसके जो मीनिंग्स हैं वो कॉम भी हो सकता है, कलेक्टेड भी हो सकता है, कूल भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक भी आपको दिया जा सकता है, बाकी डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसलिए ये तीनों आ जाए तो फिर ऑल ऑफ देम है, और इनमें से कोई एक आ जाए तो वो आपको आना चाहिए, वो फिर आप याद रखें। ठीक है, अपोजिट ऑफ हार्ड, हार्ड सख्त को कहते हैं, तो जाहिर है नरम को हम सॉफ्ट कहते हैं, तो इसका उल्ट क्या होगा? सॉफ्ट। ठीक है, फ्लेक्सिबल लचकदार को कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत को कहते हैं। ठीक है, नन तो आपको पता ही है, देन कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है अ मैगजीन। तो मैं जब कहता हूँ कि यार ये मैगजीन पढ़ो, तो मैं क्या कहूँगा? रीड अ मैगजीन, किस मैगजीन को पढ़ो। व्यूज नेक्स्ट है सिट डैश चेयर। अब यहाँ पे ऑन भी लग सकता है, इन भी लग सकता है, लेकिन जब भी हम किसी चेयर पे बैठते हैं तो अक्सर उसके बाजू होते हैं। ठीक है, जब बाजू वाली चेयर होगी तो हम उसके लिए इन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और नॉर्मली कोई भी ऑफिस चेयर है वो उसके बाजू होते हैं, इसलिए हम इसके लिए इन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग आपको पता है दिलचस्प को कहते हैं, और इसका अपोजिट यानी मुतजाद क्या होगा? जो बोर कर रही हो, अनइंटरेस्टिंग हो, जिसमें कोई दिलचस्पी ना हो, तो उसे हम बोरिंग या अनइंटरेस्टिंग कहेंगे। ठीक है, दे गेट्स अप अर्ली। ठीक है, अब देखे आगे इन नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि द वीक डे है, और दिनों के लिए हमेशा ऑन लगाते हैं, चाहे वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे है, या कोई भी वीक, कोई भी डे है, तो उसके लिए ऑन लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखें। या एक अक्सर ये सवाल आता है, और बल्कि पहले पास्ट में आ चुका है, कि जनाब वो कौन सा प्रेपोजिशन है जो हम दिनों के साथ इस्तेमाल करते हैं, और वो ऑन है। ठीक है, और इसी तरह वो कौन सा प्रेपोजिशन है जो कि हम टाइम के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो एट है। ठीक है, तो जनाब नेक्स्ट है ही डैश एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन हो, बात हो, ठीक है, या ब्रेकफास्ट हो, तो उसके लिए हम टेक या टेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर है अब ये काम हो चुका है, ही टेक तो नहीं हो सकता, क्योंकि ही शीट के साथ जब भी हम वर्ब लगाते हैं तो एस एस का इजाफा करते हैं। टेकिंग हम तब लगाते हैं जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हो, वो भी नहीं लगा हुआ। टेकन हम तब लगाते हैं जब परफेक्ट टेंस हो, जब हैव हैड का इस्तेमाल हो, वो भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो जाहिर है पीछे एक बात जाता है, सी ऑप्शन। तो यही इसका जवाब है। ठीक है, टुक सेकंड फॉर्म यूज की गई है, एन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है जी ऑटोबायोग्राफी मीन्स। अब इसके मुख्तलिफ अंदाज है, वो पूरी स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, जैसे पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सनस, किसी भी आदमी की जिंदगी जो वो खुद आदमी लिखता है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शंस में ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, स्टेटमेंट लिख के और नीचे ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, और यहाँ पे इसका ऑप्शन ए है, तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, या अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाए कि जनाब ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्या है, अब नीचे ऑप्शन में मैं नजर आ रहा हूँ कि जनाब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, तो पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये एक नाउन है। ठीक है, तो व्यूअर्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ अडल्ट। अडल्ट कहते हैं जवान बच्चे को, और जाहिर है इससे पीछे जो दौर होता है वो बचपन का दौर होता है, उसे चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, और अपोजिट ऑफ ह्यूमिड, ह्यूमिड कहते हैं जिसमें नमी हो, तो जाहिर है खुश्क,
इसका अपोजिट होगा और उसे हम ड्राई कहते हैं, ठीक है। और वेट जो है वो गीले को कहते हैं, वाटर वैसे ही पानी है, और डर्ट जो है वो गंदगी को या डस्ट को कहते हैं। देखो गंदगी या गंदगी ज्यादा बेहतर है। इट इज 20-2, जैसे हम कहते हैं ना 2 से 4, 5 से 6, ठीक है, या इस तारीख से लेकर फलां तारीख तक, तो दरमियान में हम क्या लगाते हैं, टू, ठीक है। यानी इस डेट से फलां डेट तक, तो दरमियान में टू लगाते हैं, तो इट इज 20-2, यानी 20 से 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट है वी स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग, ठीक है, हम बड़ी खामोश इवनिंग मनाते हैं। तो घर के साथ मैंने आपको बताया था कि होम जब भी आएगा उसके साथ एट लगाना है, ठीक है। तो शी वॉज टॉकिंग टू, वो टॉकिंग टू, अब जाहिर है शी वॉज टॉकिंग, वो बात कर रही थी किसके साथ, जाहिर है अपने फ्रेंड के साथ। तो अपना यानी उस लड़की का, ठीक है, तो जाहिर है उसके लिए हम यूज करते हैं हर, ठीक है। और हिज हम यूज करते हैं अगर पीछे ही होता या कोई लड़के का नाम होता तो फिर हिज होता, ठीक है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस चैनल। और अगर आपने वीडियो ये अच्छी तरीके से देखें, याद करें, ठीक है। और जनाब इन टेस्टों में तमाम सवाल ये आ रहे हैं, ठीक है, आपस की बात है, इसलिए इसको जल्दी से याद कर लें, ठीक है। दोस्तों को बताएं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आजकल, तो जनाब बिल्कुल इनको अच्छे तरीके से याद करें। और कुछ स्टेटमेंट को पढ़ा जरूर करें, ठीक है, क्योंकि वो साथ साथ थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रहे होते हैं, जिससे की जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये जरूर देखा करें कि जनाब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसमें जो भी ऑप्शन आता है वो फिट किया करें। तो जनाब हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें, parkscience.com, नीचे मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक उसका। उस पे अगर आप 100% ले लेते हैं आपका रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, उसमें एक काम आपने करना है कि जब टेस्ट एक ख़त्म हो जाए उसको रीस्टार्ट किया करें, तो आप हर दफ़ा आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और आपने उस वक्त तक प्रैक्टिस जारी रखनी है जब तक 100% रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। और मेरा दावा है कि अगर आप 100% रिजल्ट ले लेते हैं तो इंशाल्लाह आप फेल नहीं होते, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आप पढ़ें। और नोट्स भी हम साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, इंग्लिश के नोट्स आपको मिल जाएंगे, सेपरेटली हर चीज़ मिलेगी। और उनको ज़रूर याद करें, ठीक है भाई, याद आप नहीं करने, हमारा काम है आपको गाइड करना, समझाना और आगे आप तक पहुंचाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम वेबसाइट से भी स्टडी करेंगे, आपको बताएंगे वहाँ से भी कि कौन सी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो बस एक दफ़ा डाटा ज़रा हम अभी फीड कर रहे हैं, जैसे फीड हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, और हम आपको पढ़ा भी देंगे साथ साथ, ठीक है। तो अपनी दुआओं में याद रखें, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।